उसके साथ बेटी गायत्री भी है। दोनों की शक्ति मिलने से तुम और मैं दोनों ही खत्म हो जाएंगे। अब क्या करें स्वामी जी? वल्लभ, नैनी को होश में लाने की कोशिश करो। कैसे? उसके चेहरे पर पानी छिड़को जल्दी। मम्मी, पानी कहाँ है मम्मी? ए, जाओ जल्दी। अरे बाप रे! अरे बड़ी माँ, बड़ी माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। बड़ी माँ प्लीज, प्लीज प्लीज बड़ी माँ, प्लीज बड़ी माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी, ए, उठो, वल्लभ, उठो जल्दी उठो, जल्दी पानी लेकर आओ, जाओ। वल्लभ, आप अपनी नीची सोच से मेरे परिवार का नुकसान करने के लिए सोचेंगी तो मेरे आत्मा होने पर भी आपको छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। वल्लभ जल्दी। वल्लभ जल्दी जाओ। आ रहा हूँ स्वामी, आ रहा हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। ओम ह्रीम फट। मम्मी, अरे यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हुआ सासू माँ? ये स्वामी जी इस समय यहाँ क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ऐसे क्यों देख रहे हैं? जवाब दीजिए ना ब्रो। बेटा, 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 मुझे क्या हुआ था? मम्मी, मम्मी, क्या हो गया भतीजे? नैनी इतना अनजान बनने का नाटक कर रही है। मैं तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा अब यहाँ पर। नैनी कितनी अच्छी एक्टिंग करती है। मैंने क्या किया जेठ जी? बंद करोगी तुम्हारा ये ड्रामा? क्या हुआ बेटी? क्यों इतनी नाराज हो रही हो? क्या किया है? ऐसे नाटक कर रही है जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। क्या हुआ था? मैं सोफे पर सो रही थी, किसी ने मुझ पे पानी छिड़का, उसके बाद मेरी आंख खुली है। यहाँ क्यों सोई थी दीदी? सुलाया था। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है भाभी? तकलीफ नहीं, जरूरी था। अरे बताना है तो साफ साफ बताइए, और नहीं तो जाकर कमरे में सो जाइए। खामखा इतने रात को सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ए विक्रांत, हमने नैनी की आत्मा देखी है। फिर से कौन सी आत्मा को देख रहे हैं? दोपहर को आपके बेटे ने मुझे धो डाला था। फिर से आत्मा की कहानी क्यों कह रही हैं आप? ये नैनी नहीं है, त्रिनेत्री है। हाँ, ये त्रिनेत्री ही है। दादी, दादी जी, एक मिनट रुको बाबू। जैसे कि आप लोग कह रहे हो, त्रिनेत्री को ही मान लेते हैं। आप लोगों ने जो देखा वो नैनी की आत्मा कहाँ है स्वामी? आपकी पोती के शरीर में ही है। ठीक है, फिर आत्मा अगर जिंदा है तो मेरी पोती त्रिनेत्री के शरीर में कैसे प्रवेश कर सकती है? जरा मुझे बताइए, आपकी पोती त्रिनेत्री कहाँ है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं स्वामी जी? मेरी दीदी की आत्मा इसमें है तो वो त्रिनेत्री ही है। आप ही फिर से कहाँ हैं क्यों पूछ रहे हैं?
आप लोगों को जो सच पता नहीं है वो ये है कि त्रिनेत्री भी मर गई है। हाँ? मैंने उसे मार डाला है, बता देंगे क्या? वैकुंठ को और मुझे जेल में डलवा देगी मेरी सासू माँ। ये क्या तिलोत्तमा, तुम्हारे पास रुकी हो लेकिन तुम मुझे इज्जत ना दो तो भी चलेगा। तुम्हारी सुन रही हूँ, इसका मतलब तुम्हारे मुंह में जो आया वो बको। लेकिन मेरी पोती त्रिनेत्री सही सलामत 100 साल तक जिएगी। दादी माँ, आप नाराज क्यों हो रही है? थोड़ा शांत हो जाइए ना। आप जैसे अच्छे बेटे ने इस औरत के पेट से जन्म क्यों लिया बाबू? अब बस भी करेंगे? सच कहने से भी समझ नहीं आ रहा क्या? कौन सा सच? पागल हो गई है क्या? मुझे पकड़कर त्रिनेत्री कहती हैं और फिर कह रही हैं कि आपने मेरी आत्मा को देखा है। मम्मी देखो ना क्या नाटक कर रही है वो। हाँ, नाटक आप लोग कर रहे हैं। आत्मा कहने से विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए त्रिनेत्री कह दिया और अब भी वो जिंदा नहीं है ऐसा कह रहे हैं। इसीलिए मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मानी क्या? कैसे रहना चाहिए? वो बहुत बड़ी कहानी है। आप सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सब आपस में बात कर रहे हैं जैसा लग रहा है। लेकिन कुछ और भी जानने की जरूरत है, लग रही है। स्वामी ये मान नहीं रही है। नैनी की आत्मा को हमने देखा है, इसलिए अब क्या करना है ये सोचना होगा। मम्मी माँ, इनको बुलाकर आप तकलीफ दे रही हो सबको। लेकिन अभी ये मेरी दीदी है कि नहीं? तुम्हें जो सोचना है सोचो। चलो गायत्री। पता नहीं और ऐसे कितने दिन रहना पड़ेगा। हम अपने गांव कब जाएंगे पता नहीं। सुबह बात कर लेंगे, पहले चलिए। ये क्या मम्मी, तुमने सच में नैनी की आत्मा को देखा था क्या? तुम घबरा रहे हो? मैं तो बहुत दुखी हूँ। दुखी क्यों? बेचारी बीच वाली बहू की जान चली गई है ना। हम वो जिंदा रहेगी, घर वापस आ जाएगी सोच रहे थे, लेकिन ऐसे आत्मा के रूप में आएगी ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था। शांत हो जाइए सासू माँ। आपको ही इतना दुख हो रहा है तो सगी बहन हूँ मैं, मुझे कितना दुख होगा बताइए। ओहो, सुमन को आते हुए देखकर मगरमच्छ की आंसू रो रही थी क्या मम्मी? ऐसे क्यों आई हो सुमन? आपने मेरी दीदी की आत्मा को देखा है कह रही थी। मेरी दीदी है कि आप लोग नाटक कर रहे हैं कह रही थी। मैं किसकी बातों पर विश्वास करूं समझ में नहीं आ रहा है। वो तुम्हारी दीदी हो तब ना। वो देवीपुर की त्रिनेत्री है। सोफे पर बेहोशी की हालत में लेटी थी, तब जाकर तुम्हारी दीदी की आत्मा हमें दिखाई दी थी सुमन। हाँ, मतलब उस त्रिनेत्री के अंदर नैनी की आत्मा घुसी हुई है क्या? मुंह बंद करो, बिना किसी संबंध के बात मत किया करो। वो त्रिनेत्री अलग है और हमारी त्रिनयनी अलग है। दोनों कहाँ हैं पर? मुझे तो एक ही दिखाई दे रही थी। मुझे दोनों ही दिखाई दिए। एक आत्मा के रूप में, दूसरी इंसान के रूप में है क्या? सोफे पर जो लेटी थी, जो जिंदा थी वो त्रिनेत्री, और आत्मा के रूप में जो आई थी, जो जिंदा नहीं थी वो नैनी। जिंदा नहीं है, डेड बॉडी कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए ना। आत्मा लिंगम
अखंड स्वामी जी जैसे कह रहे थे लाश इसी घर में है, मतलब मेरी दीदी का पार्थिव शरीर यही है, कह रहे थे क्या? अरे ऐसा मत कहो सुमन, मुझे अभी भी डर लग रहा है। अगर तुम मुझे हॉरर स्टोरी सुनाओगी तो मुझे तुम्हारे कमरे में आकर सोना पड़ेगा। जी, ये आप क्या कह रहे हैं जी? अरे गलत मत समझो। हाँ मतलब मेरा भाई विक्रांत भी साथ में होगा ना, इसीलिए मैंने बोला कि हम लोग साथ में सो जाएंगे, बस इतना ही। सासू माँ, मेरी दीदी मर गई है सुनने के बाद मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा खून का रिश्ता है ना। सच में ही वो मुझसे दूर हो गई होती तो मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची होती। ऑलराइट सुमन, कल सुबह तक का समय दो, तुम्हें विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। सुमन, मम्मी कहाँ गई? आत्माओं के पास जा रही होगी। मम्मी रुको, मम्मी मैं भी आ रहा हूँ। मम्मी रुको, आत्माओं के पास हम दोनों मिलकर जाते हैं। ऐसे इंसान से हासनी दीदी ने कैसे शादी की पता नहीं। कुछ भी हो, सुख से जिंदगी तो बिता रही है। दिनों दिन तिलोत्मा भाभी और भतीजे का पागलपन बढ़ता जा रहा है। अच्छा मौका हाथ लग गया है, सोचकर खुश रहे। वो लोग नहीं, हम हंस रहे हैं। तुम्हारे यहाँ रहने से तुम्हारी आत्मा दिखाई दी, ये कहकर घर को सर पर उठा लिया। यही सवाल तो मैं भी पूछना चाहता था बुआ। इसका जवाब तो नैनी को ही देना पड़ेगा। जो हुआ था वही सासू माँ ने बताया है बुआ जी। मतलब आत्मा आई थी क्या? आई थी। बड़ी माँ आई थी, ये बात आपने बताया क्यों नहीं भाभी? जो आई थी वो मेरी ही आत्मा थी विक्रांत बाबू। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये क्या कह रही हो नैनी? तुम्हारी आत्मा कैसे आ सकती है? ये कैसे मुमकिन है भाभी? आपकी माँ ने जो काम किया था, मेरा उनको आत्मा के रूप में दिखाई देना जरूरी था। मतलब उन्होंने सच ही कहा था, तो फिर तुम नहीं नहीं कहकर झूठ क्यों बोल रही थी? सच बता देती तो वो लोग मुझे त्रिनेत्री कहकर यहाँ पर 1 मिनट भी रुकने नहीं देते बुआ जी। करेक्ट है भाभी, लेकिन आत्मा के रूप में कैसे आई थी? हॉल में यहाँ वहाँ पेपर्स को बिखरा देखकर मैं उसे सही जगह पर रखने के लिए गई थी। तभी गायत्री बच्ची ने मुझे वहाँ जाने के लिए मना किया, फिर भी गई। शायद तुम नाराज हो जाओगे, उसने ऐसा सोचा होगा। पहले मैंने भी ऐसा सोचा था, लेकिन उसके बाद जो मुझे समझ आया वो ये था कि तिलोत्मा सासू माँ मुझे बेहोश करने के लिए कोई प्लान बना रही थी। इसलिए गायत्री ने मुझे वहाँ जाने से रोकने की कोशिश की। आई सी। उसके बेहोश हो जाने के बाद आपने ऐसा सोचा होगा कि उसका प्रयोग सफल हो जाएगा, लेकिन नहीं, प्रयोग तो बिल्कुल उल्टा हो गया। त्रिनेत्री का शरीर सोफे पर गिर गया था। मुझे आत्मा के रूप में आने का मौका मिल गया था। उन्होंने जो गड्ढा खोदा था, मतलब वहीं गिर गए? नहीं बुआ जी, मैं आत्मा के रूप में दिखाई दी, इसका मतलब मैं जिंदा नहीं हूँ, इसका निर्णय वो कर चुके हैं। अरे अब तो ये नई मुसीबत आ गई है। अब वो लोग क्या करने वाले हैं हमें कुछ नहीं पता। हमें नेक्स्ट प्लान सोच समझ कर बनाना होगा विक्रांत बाबू। देखते हैं भाभी, लेकिन जल्दबाजी में कहीं हम ही उन्हें कोई ज्यादा मौका ना दे बैठे भाभी। सुबह होने दो, वो लोग क्या कर रहे हैं पता चल जाएगा। नमस्ते गुरुजी। ओम श्री मात्रे नमः। शुभोदयम गुरुजी। आप यहाँ आए हैं, मतलब हमने जरूर कोई पुण्य कमाया होगा, यही लगता है। मैं अपने आप से नहीं आया हूँ हासिनी। आपको कोई उठाकर लेकर आया है क्या स्वामी? उठाकर लाने के लिए? क्या कोई छोटे बच्चे हैं क्या? बुआ को बताना नहीं आता है या तुम्हें जवाब देना नहीं आता है? आप कोई खबर पहुँचाने आए हैं क्या? शायद यही पूछ रही हैं बुआ जी। खबर बताने के लिए, गुरुजी को लाने के लिए हम कार लेकर गए थे।
पार्किंग में कार रखने से पहले ही गुरुजी घर में आ गए। आपको देखकर बहुत दिन हो गए हैं ना। इतनी उत्सुकता तो हमारे श्रेय अभिलाषी के लिए नहीं होगी क्या? तुम रुको थोड़ा, ऐसे ही नहीं आए होंगे महान पुरुष। संक्रांति त्योहार आया है इसलिए पहले आए हैं शायद। हमारे घर में पानी पिलाना ही पुण्य का काम है, और ऐसे में तो अतिथि का स्वीकार करके आप त्योहार होने तक यहीं रुकेंगे। मेरे रहने से भी मेरा आध्यात्मिक जरूरतों के हिसाब से चलना है तो आपको तकलीफ ही होगी विक्रांत। आपके आने से हमारे भाग्य खुल गए हैं गुरुजी। आपके लिए कमरा तैयार रखा है हमने। अचेत रूप से जहाँ निर्जीव शरीर हो वहाँ पर मैं नहीं रह सकता हूँ बेटा। मम्मी, गुरुजी की बातों को कैच की हो क्या? मतलब आत्मा लिंग ने जो कहा वो सच है क्या? इस घर में लाश है। चुप हो जाओ भाभी, कोई सुन लेगा तो वो सोचेगा ये घर है। शमशान पर ही तो घर बनाया है ना बुआ जी, ये बात भूल गई क्या आप? सुमन, क्या बोल रही हो? सच ही तो है दीदी। आपके पति की माँ जी की यानी गायत्री सासू माँ के अंतिम संस्कार इसी जगह पर किए थे ना। उनकी याद पर ही घर बनाकर हम सबको यहाँ लेकर आए थे। वो दिन याद है मुझे दीदी अच्छे से। फिर भी ठीक है, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए छोटी बहू। गायत्री दीदी ने विशालाक्षी देवी माँ में सम्मिलित होकर समाधि ली है, ऐसा शान से कहना चाहिए। कुछ गलत तो नहीं बोला है मैंने सासू माँ? इट्स ऑल राइट छोटी। गुरुजी, आप बताइए, आपने ये बात क्यों कही? नित्यम शिव जी की पूजा करने वाले हम शव को रखकर क्या करेंगे? अरे किसी ने रखा होगा, तुम्हें नहीं पता है शायद। गुरुजी बताएंगे ना। जल्दबाजी में आप सब भ्रमित न हो। जिसमें प्राण नहीं है उसे शरीर कहा था मैंने, लेकिन जो जिंदा नहीं है उन्हें पार्थिव शरीर नहीं कहा मैंने। गुरुजी, है तो वो इसी घर में ना। इतने उत्साह से पूछने वाले मेरे पति को ही जाकर ढूंढना होगा। बाप रे, ऐसे काम मुझे देने की जरूरत नहीं है। गुरुजी, आपको यहाँ बुलाने का कारण ये नैनी ही है। झूठ बोलकर हम सबको धोखे में रख रही है। ऊपर से कल रात को मैंने नैनी की आत्मा भी देखी थी। मेरी मम्मी का गला पकड़ने के लिए भी आ रही थी। हाँ, बिना समय देखे ही ऐसे सोएंगे तो डरावने सपने ही आएंगे। तुम रुको हासिनी। गुरुजी, नैनी की आत्मा मैंने देखी है, ये 100% सच है। मेरे बेटे की कसम खाकर कह सकती हूँ मैं ये बात। पहले मेरे पति के सर पर हाथ रखिए, भस्मासुर के जैसे जलकर राख बन जाएंगे। ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हारे हल्दी कुमकुम का क्या होगा? ऐसे लोग सिर्फ मुझ पे ही नहीं बुआ जी, धरती पर भी भार है। 1 मिनट रुकिए दीदी। सासू माँ, जेठ जी,
आप लोग कुछ कल्पना करके स्वामी जी को गलत दिशा दिखा रहे हैं। ये हमारा भला ही करते आए हैं, इसको ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तुम अभी भी सच का साथ नहीं दोगी तो कैसे चलेगा बताओ? पहले वो कह रहे थे कि शरीर घर में ही है ना, तो दिखाइए उसे। भाभी, आप ये सब बातें सुन के इतना क्यों रिएक्ट कर रही हैं? घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। खुद योगी ही कह रहे हैं तो आप ना कहकर मना क्यों कर रहे हैं? देखते हैं विक्रांत, लाश देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। ए पागल औरत, ये कैसे इच्छा है? पूरे घर में घूमने के बाद ऐसे कुछ भी नहीं मिला तो सासू माँ और मेरे पति को कस के मारेंगे तो काम हो जाएगा बुआ जी। मम्मी, ये हमारा मर्डर करने का सोच रही है। उसे तो खाना भी नहीं आता है, तुम घबराओ मत। स्वामी जी, आप जो करना चाहते हैं आप वो करिए। आखिर में सब कुछ अच्छा ही होगा, ये मेरा विश्वास है। तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी समझदारी, तुम्हारे लिए श्री राम रक्षा है नैनी। सासू माँ, जाकर ढूंढिए, वो लाश मिल जाए तो कॉल कीजिएगा। हाँ, कल करना है क्या? कॉल, फोन कॉल करने के लिए बोल रहे हैं, जलाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, समझ गए ना? अच्छा होगा अगर पुलिस को बुला ले तो। इतनी दूर तक मत सोचिए बुआ जी, पहले ये जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं ये तो पता चल जाए ना।